अवीव की गलियों में पैदा हुए नेतन्याहू की जिंदगी में हर मोड़ ड्रामे से भरा है। सेना में दुश्मनों से लड़े, 3 शादियां की, सेक्स टेप लीक हुआ तो टीवी पर रो पड़े, लेकिन इसके बाद भी सत्ता की कुर्सी से नहीं हिले। आज इजराइल के तेल अवीव में जन्मे बेंजामिन नेतन्याहू को बीबी नाम से भी जाना जाता है। 1956 में उनके पिता को अमेरिका में नौकरी मिली। अमेरिका में ही बेंजामिन ने अंग्रेजी बोलना सीखा। फिर 18 साल के होते ही बेंजामिन इजराइल लौटे और इजरायली डिफेंस फोर्स की एलिट यूनिट सायरेट मटकल में स्पेशल कमांडो बने। उन्होंने कई जगह नौकरियां भी की। नेतन्याहू अपने मेमोर बीबी माई स्टोरी में लिखते हैं, सेना में कैप्टन बनना, MIT में पढ़ना, बॉस्टन कंसल्टिंग में नौकरी करना, मुझे ये बकवास लगता था, इसलिए मैंने ये सब आजमाया। बेंजामिन की लव लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग रही। उन्होंने 3 बार शादियां की। पहली शादी उन्होंने तब की जब वो इजरायली आर्मी में थे। उस दौरान उन्हें मिलिट्री में ही काम करने वाली मिरियम बिस्मैन उर्फ मिकी मिली। 1972 में दोनों अमेरिका में शिफ्ट हुए और शादी कर ली। 1978 में जब मिकी प्रेग्नेंट थी तो बेंजामिन ने फ्लेयर कैट्स नाम की एक महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू किया, जिसके बाद मिकी से उनका तलाक हुआ और फ्लेयर कैट से दूसरी शादी हुई, लेकिन 3 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। फिर 39 साल की उम्र में बेंजामिन की मुलाकात 30 साल की सारा बेन आटरजी से हुई। सारा इजरायली एयरलाइन में एल अल में फ्लाइट अटेंडेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बाद मार्च 1991 में उन्होंने बेंजामिन से शादी कर ली। टाइम्स ऑफ इजराइल के जर्नलिस्ट मैथ्यू कलमन के मुताबिक 1993 में एक दिन सारा को एक अनजान कॉल आया। कॉलर का कहना था कि उसके पास बेंजामिन और उनकी PR एडवाइजर रूथ बार का सेक्स टेप है। बाद में बेंजामिन ने रोते हुए सारा को सब सच बता दिया। उन्होंने इजरायली टीवी पर भी कबूल किया कि उन्होंने सारा को धोखा दिया। सारा बेंजामिन की राजनीति और सरकार से जुड़े हर फैसले में शामिल है। अधिकारियों की नियुक्तियों तक में उनका रोल होता है। बेंजामिन की करियर की जर्नी भी काफी रोचक रही। दरअसल बेंजामिन के बड़े भाई योनातान इजराइल डिफेंस फोर्स में पोस्टेड थे। जब 27 जून 1976 को फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के उग्रवादियों ने तेल अवीव से पेरिस की फ्लाइट को हाईजैक किया तो इजरायली सरकार ने ऑपरेशन एंटेबे शुरू किया, जिसकी कमान बेंजामिन के बड़े भाई योनातान को सौंपी गई। ऑपरेशन एंटेबे में 100 से ज्यादा यात्रियों को बचा लिया गया, लेकिन इसमें योनातान शहीद हो गए। भाई की मौत बेंजामिन के लिए बड़ा झटका थी। 1978 में उन्होंने एक एंटी टेरर थिंक टैंक योनातान इंस्टीट्यूट शुरू किया। वो टीवी पर भाई की बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे। उन्होंने खुद को एंटी टेरर एक्सपर्ट के तौर पर पेश किया और अमेरिकी टीवी शोज पर इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया। 18 जून 1996 को 47 साल के बेंजामिन सबसे युवा इजरायली प्रधानमंत्री बने। 1996 से अब तक 29 सालों में वो कुल 17 साल PM रहे। उनके नाम सबसे लंबे वक्त तक इजरायली PM रहने का रिकॉर्ड है।